अगर आप अपने बिज़नेस को अक्रॉस जनरेशन लेके जाना चाहते हैं नस्लों के आगे, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप अपनी कंपनी को इनलिस्ट करवाएं। कोई कंपनी बिल्कुल स्क्रैच से आई है तो वो भी PSX के ज़रिए लिस्ट होके कैपिटल रेज़ कर सकती है, फ़ंड रेज़ कर सकती है। दोनों रिक्वायरमेंट ऑपरेशन की और ऑडिट की, ये अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए वेव्ड ऑफ है। जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर नवीद चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। हम इस वक्त मौजूद हैं PCCI के रीजनल ऑफिस में, जहां पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट्स ने बिज़नेस कम्युनिटी और आम आदमियों के लिए अवेयरनेस सेशन का अहतमाम किया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह आप आम कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना के इनलिस्ट करवा सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में। और इस हवाले से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो रूल्स में अमेंडमेंट की है उसके हवाले से जो बिगनर्स हैं उनके लिए क्या कैटेगरीज मुतारिफ करवाई गई हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरमद हुसैन साहब, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के रीजनल हेड हैं। उनसे पूछते हैं कि सरमद साहब, आम आदमी किस तरह स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी रजिस्टर करवा सकता है और किस तरह इसे ऑपरेट कर सकते हैं। जी सरमद साहब बताइए। जी इसमें जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है जो स्टार्टअप्स हैं, जो फैमिली ओन बिजनेसेस हैं और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है स्पेशली, उनके लिए एक्सेस टू कैपिटल प्रोवाइड करता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इस वक्त 2 बोर्ड हैं। एक जेम बोर्ड है जिसके लिए आज अवेयरनेस के लिए हम FPCCI में आए हैं, और ये इजी एक्सेस है। यहाँ पे जो स्टार्टअप है, अगर कोई कंपनी बिल्कुल स्क्रैच से आई है तो वो भी PSX के ज़रिए लिस्ट होके कैपिटल रेज़ कर सकती है, फ़ंड रेज़ कर सकती है फॉर देयर बिज़नेस ग्रोथ के लिए, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, एक्सपेंशन के लिए। और फिर आगे जब वो 1-2 साल की मैच्योरिटी में चले जाती है कंपनी, तो वो अगले मेन बोर्ड पे ग्रेजुएट भी कर सकती है। तो मैं आपके इस चैनल के तवस्सुत से मैं तमाम जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, इंक्यूबेटर्स हैं, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स हैं, या जो फैमिली ओन बिजनेसेस हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपने बिज़नेस को अक्रॉस जनरेशन लेके जाना चाहते हैं नस्लों के आगे, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि आप अपनी कंपनी को इनलिस्ट करवाएं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जेम बोर्ड पे या मेन बोर्ड पे। जी सरमद साहब, ये बताएं कि आम आदमी को स्टॉक एक्सचेंज का बस उतार चढ़ाव तो वो इंडेक्स का देख रहा होता है, लेकिन वो ये समझ नहीं पाता कि एक आम बिजनेसमैन भी जो है कि वो कंपनी को किस तरह इनलिस्ट कराएगा। आप ये बताएं कि नई चीज़ें और रूल्स में क्या अमेंडमेंट हुई है जिससे ये ज़रा आसानी हुई है, डॉक्यूमेंटेशन कम से कम हुई है। इसमें जो जेम बोर्ड है जो फैमिली ओन बिजनेसेस के लिए, उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि कंपनी पब्लिक लिमिटेड होनी चाहिए, 2 साल के ऑडिटेड अकाउंट होने चाहिए, ऑपरेशन 2 साल से कंपनी होनी चाहिए। लेकिन ये जो दोनों रिक्वायरमेंट ऑपरेशन की और ऑडिट की, ये अगर ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट होगा तो उसके लिए वेव्ड ऑफ है, उसके लिए इसकी ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात ये कि जेम बोर्ड पे वो कंपनी भी आ सकती हैं जो प्रॉफिट में नहीं है, तो विद सर्टन रैशनल के रीज़न क्या है कि प्रॉफिट में नहीं है। और इन्वेस्टर्स को जब वो एक सक्सेस स्टोरी देखता है, और स्टार्टअप के केस में, ग्रीनफील्ड के प्रोजेक्ट के केस में, अगर वो किसी सोसाइटी के पेन पॉइंट को एड्रेस कर रहा है, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर उसके ऊपर इन्वेस्ट करते हैं और आप कैपिटल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू रेज़ कर सकते हैं। सरमद साहब, ग्रीनफील्ड के हवाले से आप बताएं कि ये इसमें जो हमारे यहाँ यंग एंटरप्रेन्योर हैं, जो नए लोग आते हैं, वो इससे किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और वो अपनी कंपनी को किस तरह इनलिस्ट करवा सकते हैं। उन्हें वेवर्स कौन सी मिली हैं? देखिए, एक तो वेवर ये कि वो 2 साल के ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो ऑपरेशनल की रिक्वायरमेंट है कि अगर कंपनी है या भी स्टार्टअप, अभी उसको पैसा मिलेगा तो वो प्रोडक्शन में जाएगा ना, प्लांट परचेज़ करेगा, जगह परचेज़ करेगा, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेगा, तो उस फेज़ से पहली स्टेज है ये। तो जितने भी स्टार्टअप्स हैं, इनक्यूबेटर्स में कंपनीज़ हैं, और वो रियली एक अच्छा आइडिया है जो कि उस मार्केट में या उस तरह की कोई प्रोडक्ट पहले एग्जिस्ट नहीं करती, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि वो अपने कंसल्टेंट एडवाइज़र PSX के जो हमने अभी बताए हैं, PSX के ब्रोकर्स हैं या कंसल्टेंट टू द इश्यूज़ हैं, उनके साथ मिलें। हम भी अवेयरनेस दे सकते हैं, PSX के ऑफिस में भी आ सकते हैं। हमारा एक रीजनल ऑफिस लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है, हेड ऑफिस कराची में है। तो हमारे ऑफिसेज़ में, हमारी वेबसाइट पे आके भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उनको खुद अप्रोच करेंगे और उनके बिज़नेस को हम आगे गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे ताकि वो इस पे कैपिटल रेज़ कर सकें। जी नाज़रीन, जिस तरह कि आपने सुना सरमद हुसैन साहब ने बताया कि अब जहाँ पर अदाद-ओ-शुमार का आप एक स्टॉक एक्सचेंज को बस हम बोर्ड्स ही पढ़ते थे, वहाँ पर अब
ना सिर्फ वो कंपनियां जो आम कारोबार करें, उसके साथ साथ जो स्टार्टअप्स हैं नए, उनके लिए ग्रीन फील्ड के नाम से एक नई कैटेगरी जो मुतारिफ कराई पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में। ग्रीन फील्ड के तहत जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में इन लिस्ट होगी, उसे ना बैकग्राउंड की ज़रूरत है, वो आज अगर 1 माह पहले भी कारोबार शुरू किया है तो वो इन लिस्ट होने के लिए स्टॉक एक्सचेंज में अपने डॉक्यूमेंटेशन करवा सकते हैं। जिस तरह वो ना सिर्फ एक बड़ी कंपनी के तौर पर सामने, बल्कि उनके शेयर्स भी लिस्टेड कंपनियों की तरह आम आदमी उसे ख़रीद सकेगा शेयर्स को, और उस तरह उसके शेयर्स की हिस्सेस की ख़रीदो फरोख्त भी हो सकेगी। जी।